नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडी के पेपर को। इसके पहले 2021, 2022 और 2023 के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को भी आप अंत तक और पूरा ज़रूर देखिए, ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसी के आधार पर आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिसकी आंसर की लास्ट में आपको शो भी की जाएगी। तो आप प्रश्न आंसर की को एक बार चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा 2019 में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? आंसर होगा इक्ष्वाकु वंश को। और आप चाहें तो साइड में इंग्लिश भी दिया है, तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो समिति का नाम है अलग समिति। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे मार्ग निर्माण क्षेत्र से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचकांकों में मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो क्या नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता ये नहीं किया जाता, जबकि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ये सभी शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद और उनकी राजधानी ये आपको सही सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा सी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, फिर क्रू की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन की मथुरा और अस्मक की पोतन या पोटली। नेक्स्ट देखिए, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो आंसर होगा ऑस्कर लुईस के द्वारा। नेक्स्ट है, कथन और कारण इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 8वें का आंसर होगा ए। देख लेते हैं अब। कथन, हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य में विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था? तो आंसर होगा सी। सी महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि ये सभी महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनकी शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो आंसर होगा BS वाकणकर, यानी विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा 1957-58 के आसपास इन्होंने इसकी खोज की थी। और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। तो आंसर होगा 11 का ए 10। आप इनको आप छोड़ सकते हैं, और जो वर्तमान का नया डेटा है उनके अनुसार आप क्वेश्चनों को याद करते जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थल और संघराज क्षेत्र या भारत के राज्य ये आपको सम्मिलित करना है। तो 12 का आंसर होगा डी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो बालू आंसर होगा गुजरात, बालू तो हरियाणा। नेक्स्ट है मांडा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है पाडरी, तो ये कहाँ है? गुजरात। और हुलास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार आंसर होगा 12 का डी। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था और किससे संबंधित था? तो वह था अवर कॉमन फ्यूचर से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो
मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग, अबूज ईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। नेक्स्ट है संबलपुर एत्रो उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो इस प्रकार आंसर होगा सी। अटल नवो अन्वेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? आंसर होगा नीति आयोग की। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? आंसर होगा BP बाडिया को। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उनके लेखक कौन है? आंसर होगा रेचल कार्सन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको जरूर याद रखें। एक्स-ला-सेप्ल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था एक्स-ला-सेप्ल की संधि के तहत। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा परिवार नियोजन, जबकि ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये एक साइड अधिनियम दी गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दी गई, तो ये आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा डी। अब देख लेते हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम तो 1878 में, शाही पद अधिनियम तो 1876 में। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय अधिनियम तो 1861 में और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। नेक्स्ट देखिए, सही कूट को चयन कीजिए। तो 21 का आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक काल समाज तो कृषक समाज था और ऋग्वैदिक समाज तो चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी। इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, सिक्किम का भारतीय संघ में विलय किसने किया? तो 22 का आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ये नगर बने? तो आंसर होगा सी, क्रमशः 1971 और 1981 में। कानपुर 1971 और लखनऊ 1981 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो 25 का आंसर होगा बी। अब देख लेते हैं, जजमानी तो उत्तर भारत। नेक्स्ट है बाराबलूट, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मिरासी, तो इसका आंसर होगा दूसरा कर्नाटक में। और अडाडे तो तमिलनाडु, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक, ये आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा ए। अब देखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट है गीता रहस्य, तो ये रचना है बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग, आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, तो एक किसने किया? तो आंसर होगा रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वह की गई थी हैदर अली के द्वारा, जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो वह कारण नहीं है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये नहीं है, जबकि अन्य सभी कारण हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण में से बताना है कि कौन सा सही है? तो आंसर होगा ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जैसे महलबाड़ी हुआ, रैयतबाड़ी हुआ, ये टाइप की। और कारण इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय
राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो वह स्थान है हुबली में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 32 का आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा किताब उल हिंद, उसके बाद आएगा पृथ्वीराज रासो, उसके बाद आएगा तबकात ए नासरी और लास्ट में आएगा फतवाए जहांदारी। अब आपको यदि इसके ईयर याद रहेंगे या आपको कालक्रम अनु याद रहेंगे तो आप इसको आसानी से व्यवस्थित कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। और हाल ही में आपके जैसे चंद्रयान 3 और आदित्य एल1 इन सब से संबंधित भी जानकारी आप जरूर देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, 1687 में जब अंग्रेजों ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? तो उस समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, जिसे कुतुब शाह के नाम से भी जानते हैं। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा 37 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। तो इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अधिकारी और विहित कर्तव्य, ये आपको सही सुमेलित करना है। तो आंसर होगा बी। उसको देख लेते हैं। तो दीवान ए तन, तो आंसर होगा जागीर व वेतन को देखना। नेक्स्ट है मुस्तार की, तो आंसर होगा चौथा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और नेक्स्ट होगा मुशरीफ, तो इसका होगा कार्यालय को संभालने के लिए। और नेक्स्ट है वाक्यान्विस, तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो इस प्रकार आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, पुराना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 40 का आंसर होगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, तो दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी, तो गुलबर्गा, ये तीनों सही हैं, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो आंसर होगा बी, साहब नहर को, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्टॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है? तो वह है मोहन बागान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरोज नामक पुस्तक के लेखक था? तो आंसर होगा ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और ये क्वेश्चन आपकी MPSC मेंस में 3 मार्कर में भी पूछा गया है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की है? तो वह जगह है देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसने 2018 में फ्री, ये थोड़ा कट गया है, सहयोग से एक बृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा ए, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में कितने स्थलों को राष्ट्रीय, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक साइट या घोषित किया गया है?
तो आंसर होगा 6 को। आप इसको भी छोड़ सकती हैं क्योंकि ये भी पुराना डाटा हो गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये नहीं है रेंगमा, जबकि हलाचू, हालचू, उंजो और सोमपेन ये सभी अंडमान निकोबार की हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी आप पुराना डाटा हो गया है, आप इसको याद मत कीजिए। जो 2023 में आया था उसको आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो आंसर होगा बी, सतलज। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ये भी पुराना हो गया है। नेक्स्ट है जनजाति और अवस्थिति। तो बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चंगन का आंसर होगा सी, खस अरुणाचल प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि टोडा तमिलनाडु, अंगामी नागालैंड और बिरहोर तो झारखंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्थक क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज। नेक्स्ट देखिए, झील और अवस्थिति ये आपको सही सुमेलित करना है। तो 56 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, पड़खल झील तो हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और काली बेली झील तो तमिलनाडु। इस प्रकार आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया है? तो ये राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण ये आपको सही सम्मिलित करना है। तो बताना कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा 58 का डी। ए गलत है परंतु आर सही है। तो देख लेते हैं, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो केवल आर सही है। नेक्स्ट देखिए, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी की परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो वही जगह है कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो वह है हिमाद्री। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृति किया है? तो वह जगह है कुशीनगर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य ये आपको सही सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा ए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, मोल्लिम राष्ट्रीय उद्यान तो गोवा में, जिसे भगवान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। और कलेसा राष्ट्रीय उद्यान तो हरियाणा में और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान तो झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया है। चाहे तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? तो आंसर होगा डी, कनाडा। इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, तांबा और उत्खनन शहर ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, मैग्नीज भीलवाड़ा ये सही सम्मिलित नहीं है, जबकि तांबा चित्रदुर्ग, लोह अयस्क बेल्लारी और बॉक्साइट कटनी, सॉरी आपको कूट में से बताना है। तो आंसर होगा सी, केवल 1 और 3 ये सही सम्मिलित नहीं है, जबकि लोह अयस्क बेल्लारी और बॉक्साइट कटनी ये सही सम्मिलित हैं। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो वह है आंसर केवल ए।
तो यह डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। और ये चंद्रयान 1 के समय, जब चंद्रयान 1 आपका ये प्रक्षेपण हुआ था, तो उस समय इनके अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ या राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो वह है दिल्ली। नेक्स्ट है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा केवल ए। देख लेते हैं अब। तो चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा और उसके बाद केन। और यही सेम क्वेश्चन आपका जो 19 दिसंबर को उत्तराखंड RO का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इन प्रश्नों को जरूर लगाते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 69 का आंसर होगा नांदी फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा सी, जर्मनी नॉर्मैंडी, ये सही सम्मिलित नहीं है। तो फ्रांस पायरेनीज, यूक्रेन क्रिकोबोईरागा और कजाकिस्तान तो कारागांडा। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो उसका नाम है, आंसर होगा चट्टग्राम या चिटगाम। नेक्स्ट देखिए, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा अशोक साहनी को। और ये इससे संबंधित जो वर्तमान के 2023 और 24 के अवार्ड हैं, आप इनको जरूर देखते जाइए। और ये पुराने प्रश्नों को देखने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, चक्रवात और देश, ये आपको सम्मिलित करना है। तो 74 का आंसर होगा बी। अब देख लेते हैं, बैगऊ, तो आंसर होगा फिलीपाइंस। नेक्स्ट है हरिकेन, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफून तो होगा चीन। और बिलीबिलीज तो ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, सुपोषण या यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लीजिए, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यानी जब भी कोई इसमें जैसे कोई झील हुई या नदी हुई, तो उसमें जैसे वनस्पति या शैवाल वगैरह जो पाई जाती हैं वो सड़ जाती हैं, और उसमें जो पदार्थ होते हैं जैसे आयोडीन हुआ और अन्य पदार्थ हुआ, तो उसकी मात्रा ही बढ़ जाती है, जिससे जो जल में घुलित ऑक्सीजन है वो उसको कम कर देती है। इसी प्रक्रिया को सुपोषण या यूट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो है दक्षिण पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा सी। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद आया प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी, और उसके बाद आया जैव विविधता अधिनियम। यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये आया था 1991-92 में। आप इसको ईयर एक बार चेक कर लीजिए। और जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। तो आप इनके ईयर को भी एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह है अगुलहास धारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है निर्जातीय समूह और देश, ये आपको सम्मिलित करना है। तो 80 का आंसर होगा डी। अब देख लेते हैं,
तो यहूदी तो ये इजराइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टेडा, तो ये लीबिया में। और बेजा तो ये मिस्र में। और लुर ये है ईरान। तो आंसर होगा डी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 81 का आंसर होगा 81 का आंसर होगा सी, दरभंगा बिहार से। नेक्स्ट देखिए, और कभी कभी आप मध्य प्रदेश में भी पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आप इनको एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो देश और राजधानी, आंसर होगा डी, ये सही सम्मिलित नहीं है। जबकि मोरक्को की रबात, ट्यूनेशिया की ट्यूनिस और अल्जीरिया की अल्जीयर्स। नेक्स्ट देखिए, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो यह होगा -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमास वर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है मैग्नीज का। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है क्या कहलाता है? तो वह है सीयर। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो पर्वत और देश, तो आंसर होगा ए, एटलस तो मोरक्को अफ्रीका में। नेक्स्ट है किलिमंजारो, आंसर होगा तंजानिया में। और चेम्बरोजो तो आंसर होगा इक्वाडोर में। और पायरेनीज तो फ्रांस और स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है, यानी आयरन उपस्थित होता है? तो वह है मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है टिन के उत्पादन के लिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? आंसर होगा उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। और इसकी खोज किसने की थी? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर होगा डी, 3 और 4 से। 3 और 4 से यहाँ से नहीं गुजरती, जबकि गैबोन और सोमालिया से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो वह है न्योप्रीन, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये सभी एक बहुलक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो 1992 में। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो है अमाशय में। 95 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो वह रोग कौन सा है? तो वह है बेरी। नेक्स्ट है, निम्न में से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। तो आंसर होगा डी, केवल 3 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के रूप में। जबकि उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में इनका योगदान है। जबकि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में ये नहीं है, क्योंकि ये अयोग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो वह विटामिन है के। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए कराई जाने वाली सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो किसमें होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग में, जो कि अनुच्छेद 243 के तहत इसका प्रावधान है।
नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा सी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। वह पदार्थ है हींग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह संवैधानिक निकाय नहीं है जबकि यह सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और के संथानम समिति यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1962 में, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित जांच के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब कथन और कारण में से बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसको अब देख लेते हैं। तो सुक्रोज की अपेक्षा पृथ्वी शर्करा अधिक मधुर होती है और पृथ्वी शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा डी। एक सबसे पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। फिर उसके बाद आई डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, उसके बाद गिरिजा व्यास और उसके बाद ममता शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में। नेक्स्ट देखिए, धातु और गुणधर्म ये आपको सही सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा सी। देख लेते हैं अब, सोडियम तो इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। और सीसा यानी लेड तो ये ऊष्मा का कुचालक है। तो इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यानी जे 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। आंसर होगा बी, हैदराबाद और कर्नाटक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो यह है फाइब्राइन, जबकि न्यूप्रिन, लेक्साइन और टेफ्लॉन ये सभी कृत्रिम पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है जबकि ये सभी शामिल सही है। मूल कर्तव्य भाग 4 के काम में, राज्य की बात की गई भाग 6 में, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो भाग 15 में। नेक्स्ट देखिए, सॉरी भाग 14 में, आप इसको भी चेक कर लीजिए, भाग 14। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ और अनुप्रयोग ये आपको सही सुमेलित करना है। तो 111 का आंसर होगा सी। नीला थोथा तो कवकनाशी में। नेक्स्ट है इयोसिन तो लाल स्याही बनाने में। और सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा में। और जिंक फास्फाइड तो कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो आंसर होगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पुराना हो गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो वह हैं 1 और 2 यानी वाराणसी और मथुरा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है।
तो 116 का आंसर होगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं अब, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 2.1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषदों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वह है 12। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो वह विधि है 1 और 2 और 3, यानी सरल गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय, ये इनको प्रयोग किया जा रहा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट देखिए, और आप इनके ईयर को भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको ये बाद और ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे गोलकनाथ बाद आया था 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसाद बाद आया था 1951 में, और सज्जन सिंह बाद आया था 1965 में। तो आप इनके ईयर को भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, यानी केवल 2। तो इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है, पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा केवल 1। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह यानी योग्य हो। नेक्स्ट है, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देख लेते हैं आप, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघीय कहा जाता है और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो दोनों बात सही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो यह ईयर है 2010। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ है? तो वह है सी, 2 और 4, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है।
तो आंसर होगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। तो अब इसको देख लेते हैं, सही को देखते हैं। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद और प्रावधान, ये आपको सही सुमेलित करना है। तो 132 का आंसर होगा सी। देखते हैं अनुच्छेद 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट अनुच्छेद 67 के खा में क्या बात है, तो उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 94 तो स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये अनुच्छेद आप जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी पुराना हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अब भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो वह है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी अब पुराना डाटा है। नेक्स्ट देखिए, अब उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करना है, तो योजना और प्रारंभ वर्ष। 137 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं आप, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान तो 2018। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान तो 2018 और पीएम वय वंदना योजना 2017 में, और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 और स्वच्छ भारत अभियान तो 2014 में। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है नीति आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 139 का आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जबकि मीथेन, ओजोन और CO2 ये सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं अर्थात। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों और रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है, तो आंसर होगा सी, ये सही नहीं है, जबकि अन्य ये सभी शामिल हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो यह अंश नहीं है परिचालन पर्यावरण, जबकि ये अन्य सभी शामिल हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण। ये नहीं है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो यह किया गया बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, तो यह 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का भंजन होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आंसर होगा ए। देख लेते हैं, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना, उसके बाद स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि 1998 में आई थी, और नाबार्ड 1982 में। और आप इनकी ईयर को देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आंसर होगा बी। उसको देख लेते हैं। सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, उसके बाद
ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन। इस प्रकार आंसर होगा बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा ए, यानी केवल एक। तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह हिस्सा नहीं है हरियाणा का, जबकि ये मेन तो मध्य प्रदेश में आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान का ये संयुक्त रूप से स्थित है। तो इस प्रकार जो 150 प्रश्न थे उसको कवर कर लिया गया है। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर ये था, उसी अनुसार आपको ये प्रश्न कराए जा रहे थे। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।